जो बहुत प्रकार से विश्वरूप मेरी उपासना करता है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्नेन जंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कहते परमेश्वर का जजन रूपी होने से यज्ञ है, इस प्रकार उस ज्ञान यज्ञ से भी मेरी उपासना करते हैं। यहाँ चकार एवं के अर्थ में है, अन्य साधनों का त्याग सूचित करने के लिए है कि दूसरे साधनों को त्याग कर केवल मेरी उपासना करते हैं। उनमें कोई उत्तम अधिकारी दूसरे साधनों की निंदा करते हैं, उपास्य और उपासक के भेद से अभेद चिंतन करते नहीं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्व भाव से भेद की व्यावृत्ति से मेरी ही उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाहम अद्यमहम अग्निरहम हुतम। मैं श्रौत कर्म मैं ही हूँ। शास्त्रों में बताया हुआ जो कर्म है, संध्या बंधन उपासना पंचदेव बल वैष्णव, इसके आगे और भी जो कर्म बता रहे हैं ये मैं ही हूँ। अहम क्रतु, मैं यज्ञ अर्थात अस्मार्थ कर्म हूँ। श्रौत कर्म वैदिक कर्म मैं ही हूँ। और स्मृतियों में बताया हुआ जो कर्म कांड है वो भी मैं ही हूँ। मैं स्वधा हूँ और मैं ही औषधि हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन की क्रिया है कि घी उठा के अग्नि में डालो, ये भी मैं ही हूँ। सब तरह से अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहम मामेवाद्यो महमग्निरहम हुतम। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकारो ऋक्साम जजुरेव चो। इस जगत का मैं ही पिता हूँ और मैं ही माता हूँ और मैं ही धाता हूँ, धारण करने वाला, धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ और पितामह मैं हूँ, जानने योग्य भी मैं हूँ, ओंकार भी मैं ही हूँ, ऋग्वेद मैं हूँ, यजुर्वेद मैं हूँ और सामवेद भी मैं ही। जगत का संपूर्ण प्राणी समूह का पिता जनयिता, माता जनयित्री, धाता पोषयिता, पोषण करने वाला अथवा उस कर्म का कर्म फल का विधाता, विधान करने वाला पितामह मैं ही हूँ। वेद्य माने जानने योग्य जो वस्तु है वो मैं हूँ। गंगा स्नान गायत्री जप मैं ही हूँ। वेदितव्य ब्रह्म का ज्ञान गीता के द्वारा और उपनिषद के द्वारा प्राप्त करने का जो मन बनाओ तो वो भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृतो प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही गति और कर्म का फल मैं ही हूँ। भर्ता भी मैं हूँ, पोष्टा भी हूँ, पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही प्रभु हूँ और साक्षी भी हूँ और मैं ही निवास और भोग स्थान भी मैं ही हूँ। और शरण आते हैं जो आदमी तो शरण देने वाला मैं ही हूँ। सुहृत और अपना सुहृत बंधु मैं ही हूँ। प्रभाव हमारी प्रतिष्ठा, प्रभाव और उत्पत्ति और प्रलय माने विनाश और स्थान माने ये स्थिति, तो उत्पत्ति विनाश और ये स्थिति का स्थान, लय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। प्रभवा प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम तपाम्यहमहम वर्षम निगृणाम मत्सदामि चो अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुनो। मैं ही सूर्य रूप से तप रहा हूँ। मद्भयाति भाति भातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चावनुधावति। ये कपिल देव जी ने वहाँ पर कहा था। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तप रहा हूँ, मैं ही वर्ष हूँ और पूर्व वृष्टि रूपी जल को मैं ही बरसा रहा हूँ और जल भी मैं ही हूँ और पृथ्वी से भी, पृथ्वी के द्वारा उस जल को मैं ही ग्रहण करता हूँ। मैं ही उसको बरसाता हूँ
और मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत और असत भी जो कुछ है। अमृतं चैव मृत्युश्च सदत सच्चाहम अर्जुनो, जो कुछ भी है वो सब मैं हूँ, सब कुछ भगवान है। मैं वृष्टि रूपी रस जल को पृथ्वी से ग्रहण करता हूँ, खींचता हूँ अपनी किरणों के द्वारा, और 8 महीने तक खींचता रहता हूँ, और फिर आकर्षित रस जल को 4 महीनों में अपनी कुछ रश्मियों की किरणों से उसे बरसा देता हूँ। वृष्टि जो है वर्षा रूप से भूमि पर उसी पानी को मैं फिर छोड़ देता हूँ। लंबा पढ़ना। अमृत अर्थात देवता और समस्त प्राणियों का जीवन मैं हूँ, मैं के साथ संबंध है। मृत्यु अर्थात मर्त्य अथवा सब प्राणियों का विनाश है, जिसके संबंधी रूप से जो वस्तु विद्यमान है वहाँ सत कही गई है। असत का मतलब है जिसके संबंधी रूप से जो विद्यमान नहीं है वो असत कही जाती है। हे अर्जुन, मैं ही हूँ, मुझको सर्वात्मा जानकर अतिमंद अधिकारी अपने अपने अधिकार के अनुसार बहुत प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं। त्रैविद्या मां सोमपाः पूत पापा यज्ञैर्हृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति, ते पूर्णमासाद्य सुरेंद्र लोको मसनन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान्। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसके द्वारा चलने वाले यज्ञों में सोम बना करके सोमपान करने वाले, सोमपान के द्वारा जिनके पाप धुल गए हैं वे याज्ञिक जन, और यज्ञों के द्वारा जजन करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं वे अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त हो जाते हैं और फिर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। त्रिविद्या मां सोमपाः पूत पापा यज्ञैर्हृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पूर्णमासाद्य सुरेंद्रलोकम् असनन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान्। तो वो उन पुण्य कर्मों से सुरेंद्र लोक इंद्र लोक प्राप्त करते हैं और दिव्य दिव्य भोगों को वहाँ जा करके भोगते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षेणे पुणे मर्त्यलोके विसन्ति, एवं हि त्रैविधर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। वे सकाम पुरुषों सकाम उपासना करते करते इस यज्ञ के इस दान के करने से स्वर्गलोक होगा ऐसा मान करके वो यज्ञ करते हैं, वो दान करते हैं, और इस मंत्र के जप करने से स्वर्ग मिलेगा, उस प्रकार का मंत्र जप करते हैं। और उसके द्वारा जब स्वर्ग प्राप्त होता है तो स्वर्ग में जा कर के बड़े सुख से एक साथ रहते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। और जहाँ पूर्ण क्षीण हुआ तहाँ सिर के बल ढकेल दिए जाते हैं, तो पूरे क्षीणे मर्त्यलोकम विसन्ति, वो फिर आकर इसी लोक में गिरते हैं। और यहाँ आकर कोई सुअर के पेट में चला जाता है, कोई कुत्ते के पेट में चला जाता है, कोई भैंस के पेट में जाता है, कोई वृक्ष के भीतर घुस जाता है और वृक्ष हो जाता है बीज बन करके, कोई पशु पक्षी बन जाता है, पक्षी बन करके उड़ने लगता है, कोई मनुष्य बनकर मनुष्य के गर्भ में आता है और 10-10 महीने तक वहाँ पर सब नरकों का अनुभव करता हुआ फिर जन्म लेता है। और जन्म लेने में भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है, सब स्मृतियाँ क्षीण हो जाती हैं। वही कर्मों के फल उसको खिलाते पिलाते हैं और वही कर्मों के फल ही उसको स्वस्थ रखते हैं। यदि खराब कर्म करके आता है तो बालकपन से ही एकदम शुद्ध बुद्ध नहीं है, एकदम ढीला है और रोगों से व्याप्त हो जाता है। घर वाले उसकी चिकित्सा करते करते जहाँ तक होता है करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी सब स्थितियाँ आती हैं। तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षेणे पुणे मर्त्यलोकम विसन्ति, एवं हि त्रैधर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार त्रयी धर्म की शरण लेने वाले सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी 3 प्रकार के कर्म हैं, इनका आश्रय लेने वाले दिव्य भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं।
गतागतं काम कामा लभन्ते तो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही शब्द है यहाँ से लेकर वो प्रचार में बीमा वाले योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते जो पुरुष अनन्य भाव से मुझ वासुदेव का चिंतन करते हुए सब ओर से मेरी उपासना करते हैं उन नित्य अभियुक्त आदर पूर्वक मेरे ध्यान में व्यापृत यानी पुरुषों के योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। उनकी कपड़ा रोटी खाना पीना मैं सब देता हूँ। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रियो हि ज्ञानिनो तीर्थं हंसो मम प्रियः उदारा सर्वदेवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। वैसे तो सभी लोग हमारे लिए प्रिय ही हैं और मैं भी उनके लिए अधिक प्रिय हूँ, परंतु जो ज्ञानी है वो हमारा स्वरूप ही है। ते प्यन्न देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धेयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय जजन्ते अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं के भक्त हैं श्रद्धा पूर्वक जजन करते हैं वे भी मेरा ही जजन कर रहे हैं, किंतु उनका वो यजन पूजन अविधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक है। ये प्यन्य देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धेयान्विताः तेपि माम् एव कौन्तेय जदन्ति अविधि पूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ और मालिक हूँ, और अन्य देव भक्त मुझको मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वे च्युत हो जाते हैं। फल भोग के क्षीण होने पर दिव्य लोकों से च्युत होकर गिर करके फिर इसी नरक में आ जाते हैं। अहं ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। इसलिए तत्व से वो गिर पड़ते हैं। जानती देवव्रता देवान् पितॄन् जानती पतिव्रताः भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जाजिनोऽपि माम्। देवव्रत देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितरों के आराधक पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूत ही होते हैं, और मेरी आराधना करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तिपारहत्यम अस्नामि प्रजतात्मनः। जो पुरुष मुझको भक्ति पूर्वक पत्र तुलसी पत्र बिल्व पत्र समी पत्र धतूर पत्र भांग विजया पत्र आदि अर्पण करता है, और पुष्प और फल और जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष के भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए उन पदार्थों को मैं स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रगच्छति तदहं भक्ति परितो मस्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यतो यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खा रहे हो, और जो हवन कर रहे हो, जो दान दे रहे हो, और जो कुछ तप कर रहे हो, वो सब मुझको अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम् उपैस्यसि। इस प्रकार तुम शुभ और अशुभ फल रूपी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। संन्यास मुझको समस्त कर्मों का अर्पण करना, यही संन्यास है। तुम शुद्ध चित्त हो, जीवित रहते हुए ही मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जाओ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं तो समस्त प्राणियों के प्रति समान हूँ, मेरा न कोई द्वेष पात्र है, अप्रिय है न प्रिय है। जो मुझको भक्ति पूर्वक भजते हैं वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें हूँ। अभिचेत सुदुराचारो भवते भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः
सम्यक व्यवसितो हि साह, एक दुराचारी पापाचारी ये भी अनन्य भाग माम भजनते, अनन्य हो करके मेरा भजन करते हैं। वो आया नहीं सब मुझ में मैं सब अनल अनिल जल नहीं, यहाँ आया है गणिका वो अधम जान के तारा तुमने, गणिका अजामिल ऐसे नाम आए हैं। इनको भी जैसे कहा गया कि इतने पापी से पापी हो गए थे, तो कहते हैं यहाँ कश्चित सुदुराचारोपि चेत जा मिलादी रिवानन्य अजा, हाँ अजामिल, अजामिलादि अनन्य भाग सनमाम भजते। इस तरह के पापी भी पापी हुदा कर नाम सुमरही, अति अपार भवसागर तरही, अपार भवसागर को उतर जाते हैं। तो दुराचारी भी मुझे अनन्य भाव से भजन करे, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हिता। दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको भजता है तो उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वो सम्यक यथार्थ निश्चय वाला हो गया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। चिरकालम अधर्मात्मापि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मद भजन महिम्ना क्षिप्रम शीघ्रम, बहुत जल्दी बहुत काल का पापी भी पापी बुझा कर नाम सुमरही, तो महान पापी होता हुआ और शाश्वत धर्म में अनुगत चित्त जब हो जाता है, दुरारत्वम झटित्येव त्यक्त्वा, तो दुराचार का परित्याग करके सदाचारी हो जाता है। हे कौन्तेय, वो शांति को प्राप्त करता है, हमारे भक्त का नाश नहीं होता, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। माम विपार्थ व्यपाश्रित्य जय पेशो पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते विजानते परम गतिम्। मेरा आश्रय लेकर जो पशु पक्षी पाप योनि है, जो स्त्री वैश्य और शूद्र हैं, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमं। फिर पूर्णशील सदाचारी उत्तम योनि में उत्पन्न हुए मेरे भक्त ब्राह्मण और राजर्षियों के विषय में तो कहने क्या है। इस अनित्य और असुख लोक को पार करके मुझको ही भजें, मेरा ही भजन करके मन मना भव। इसलिए जैसे भी हो सके शास्त्र का यहाँ प्रमाण है, जो स्त्री वैश्य शूद्र मेरा भजन करते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। ये स्त्रियों में गोपी और वैश्यों में तुलाधार और शूद्रों में विदुर, शूद्र तो थे, तो इतने बड़े ज्ञानी और ज्ञाननिष्ठ होकर मुक्त हो गए। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, तो मनमना भव मद भक्तो मज्जादी माम नमस्कुरु, मामे वैख्यसे युक्तैव महात्मानं मत्परायणः। तुम मेरे में मन वाले हो जाओ, मेरे भक्त मेरा पूजन करने वाले हो, मुझको ही नमस्कार करो। इस प्रकार मत परायण होकर मेरी ही शरण में आकर मेरे में ही चित्त लगाकर तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओ। माँ में राजभक्तस्यापि राजभृतस्य पुत्रादो मनस्तथा च तन्मना अपि न तद्भक्त उक्तम मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी, हमारा जजन करो,
मत पूजनशीलो माम नमस्कुरु, मन से वाणी से हमको प्रणाम करो। मत परायणो, मत एक शरणः, मैं ही एक शरण देने वाला हूँ। ऐसा मान करके अंतःकरण से लग करके और चित्त को समाधि की तरफ ले जाकर एक मन में निश्चय बनाकर रहो। माम एव परमानंद घनम, मैं जो परमानंद घन स्वयं प्रकाश समस्त उपद्रवों से रहित आत्मा परमात्मा हूँ। तो वो ऐसा मानने से तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे, यही कहा गया है। श्री गोविंद पदार बिंद मकरंदास्वाद शुद्धाशया संसाराम्बुधि मुत्तरन्ति सहसा पश्यन्ति पूर्णं महा वेदान्तैरवधारयन्ति परमं श्रेयस्तजन्ति भ्रमं द्वैतं स्वप्नसमं विदन्ति विमलां विन्दन्ति चानन्दतम्। श्री गोविंद के पदारविंद चरणारविंद के मकरंद पराग रस का सेवन करने वाले शुद्ध अंतःकरण जो है वे सहसा संसार रूपी सागर के पार उतरते हैं और पूर्ण ज्योति पूर्ण प्रकाश ब्रह्म का साक्षात करते हैं। वे वेदांत वाक्यों के द्वारा परम श्रेय कल्याण का निश्चय करते हैं और भ्रम का त्याग करते हैं और द्वैत को स्वप्न समझते हैं, विमल विशुद्ध आनंद का अनुभव करते हैं। द्वैतम स्वप्न समम विदन्ति विमलाम विन्दन्ति चानन्दतम्। श्री परमहंस परिव्राजकाचार्यो श्रीमद्भागवते श्रीमद्महाभारते शतसाहस्रम संहितायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। नमः परमहंसाय शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनाथाय जय राम जय राम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय निर्भीतशक्तिमात्मने नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानवेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तत्प्रियसनाथाय नारायणं सत्यं च तत्पुत्रपादं गोविंद गोविंदमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मा स्वादन्तहस्तामलकञ्च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् भस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना भारतो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतो। नमः कृष्णाय पूर्णाय ब्रह्मणे परमात्मने गीतोपदेष्ट्रे
पार्थाय नमो ज्ञानस्वरूपिणी वन्देऽहं राधिका कृष्णौ सच्चिदानन्दरूपिणौ तापत्रे विनाशाय रासलीलाविहारिणौ नमामि शिरसा पूर्वं सर्वशास्त्रविशारदं रामप्रतापमनघं सर्वज्ञं परमं गुरुम् बुद्धिं ज्ञानं जसा सौख्यं भक्तिं मुक्तिं च गच्छति यः सदा शिष्यवर्गाय तं वन्दे रसिकं गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वेदांत दृष्टि से गीता में 18 अध्याय के अंदर महावाक्य वेदांत का जो है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि वो तुम ही हो जिसको खोज रहे हो। तत्पद इतने पूर्व लक्षितम, पहले से मालूम होता है, आपको ज्ञात है, इसलिए कह रहे हैं आप वही हैं। वही हैं इसका मतलब वही जो तत्व है उसको आप जानते हैं। और फिर कह रहे हैं कि तुम वही हो, त्वम आ गया तो तत् और त्वम और असि तीन है। इन तीन में 3 विभाग हैं। 6 अध्याय में तत्पद है, अब 6 अध्याय के अंदर त्वम है और अंत में 6 अध्याय के अंदर असि। एक महावाक्य के ऊपर भगवान ने 18 अध्याय समस्त वेदांत और उपनिषदों का सार। उपनिषद ही वेद का जो ज्ञान कांड है, उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड वेद में है। 80,000 मंत्र ये कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड। वही 4,000 मंत्र में सब उपनिषद है। तो 4,000 उपनिषद में 4 महावाक्य हैं। पहला महावाक्य है तत्त्वमसि, दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो प्रज्ञान है। तो 4 महावाक्य ही 4 वेद हैं और सबों का परम तात्पर्य है। तो जब शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किए, एक मठ को एक महावाक्य दिया। एक मठ का है तत्त्वमसि, दूसरे का है प्रज्ञानम ब्रह्म, तीसरे का है अहम ब्रह्मास्मि और चौथे का है, चौथा भी है तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। बस ये आत्मा ही ब्रह्म है। चारों में ब्रह्म स्वरूप उस चेतना को ही माना गया। पूर्वम सप्तमाष्टम नवमयी तत्पदार्थस्य भगवता तत्त्वं सोपाधिकं निरुपाधिकं च दर्शितम्। सोपाधिक निरुपाधिक, उपाधि रहित और उपाधि के साथ, सप्तम अष्टम नवम, इनमें तत्पद वो पद बतलाया गया। तस्य च विभूतया सोपाधिकस्य ध्याने निरुपाधिकस्य ज्ञाने। सोपाधिक जो परमात्मा है, उपाधि से मिला हुआ साक्षात मूर्त रूप,
उसका तो ध्यान होता है, और जिसकी उपाधि कुछ नहीं है, शून्य आकार का है, उसकी उपासना ज्ञान से होती है, केवल ज्ञानात्मक। रसो हम अब सु कौन्तेय, जैसे सारे रसों में है कौन्तेय मैं रस हूँ। अहं क्रतुरहं यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही जजमान हूँ, और मैं ही आहुति देने वाली आहुति हूँ। ये नवम में बतलाया गया विगत अध्याय में। इसमें तासाम विस्तरतो वक्तव्यो भगवतो ध्यानाय तत्त्वमसि दुर्विज्ञेयत्वात् पुनस्तस्य वक्तव्यम ज्ञानायेति दशमोऽध्याय आरभ्यते। इसमें उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए तत्त्वम, ये दो जो तत्व हैं महावाक्य के, ये बहुत दुर्विज्ञेय है, बड़ी कठिनता से जानने योग्य है। उसी की व्याख्या इसमें भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाचो भूजये वो महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो, तुम पुनः मेरा यह परम उत्कृष्ट वचन सुनो। अभी तक हमने सामान्य बात कही, अब मैं तुम्हारे लिए उत्कृष्ट सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जो मैं अतिशय प्रेम रखने वाले तुमसे हित की कामना से कहूँगा। वक्ष्यामि हित काम्यया जत ते तव अहम प्रियमाणाय, तुम्हारी अत्यंत तुम प्रियतम हो, प्रिय हो, हमारे में तुम प्रेम रखते हो। प्रियमाणाय हित काम्यया, तो तुम्हारे हित की कामना से अब मैं कह रहा हूँ। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। प्रभवं प्रभावं प्रभुशक्त्यातिशयं प्रभवनम उत्पत्तिम अनेक विभूतिभिः आविर्भावम, अनेक विभूतियों के द्वारा आविर्भाव होना, पैदा होना। नृसिंह रूप में, कहीं वराह के रूप में, कहीं कक्षप के रूप में, कहीं मत्स्य अवतार के रूप में जनहिताय। तो ये प्रभु शक्ति है। इसलिए मैं मम प्रभवम महर्षया सुरगणा न विदुः, हमारे प्रभाव को कोई महर्षि भी नहीं जानते और कोई देवता भी नहीं जानते, क्योंकि मैं सर्वसा अहम आदिर ही देवानाम, मैं सबको आदि हूँ। सब प्रकार से देवताओं महर्षियों का आदि कारण मैं ही हूँ। मत्तः परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, हमसे बढ़कर और कोई नहीं है, हम ही से इन सबों की उत्पत्ति होती है। तो न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धि ज्ञान और असम्मोह, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम समा सुखम दुखम भवो भावो भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। ये कह गए आप। जो मुझको आज जानता है, अनादि और लोक महेश्वर समस्त लोकों का महान ईश्वर जानता है, वो मनुष्यों में सम्मोह रहित है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान और असम्मोह, मोह से रहित होना, क्षमा और सत्य और इंद्रियों को रोकना और मन का संयम करना, सुख और दुख और उत्पत्ति, और भाव के माने हैं सत्ता। उत्पत्ति होने के बाद वो व्यवहार बिना किसी सत्ता के चलेगा नहीं,
तो वो सत्ता और अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, ये प्राणियों के अलग अलग भाव हमारे से ही पैदा होते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आते। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता जैसाम लोको इमा प्रजाः। जिनकी लोक में संपूर्ण प्रज्ञा है वे सप्तर्षि और 4 मनु मेरा ही चिंतन करने वाले थे और मेरे ही संकल्प से पैदा हुए थे। भृगुम मरीचि मत्रिंच पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम वसिष्ठंच महातेजा सोसृजन मनसा सुतान। हमने अपने मन से भृगु, मरीचि, अत्रि और पुलस्त्य और पुलहा और क्रतु और वशिष्ठ, इन सप्तर्षियों को पैदा किया। सप्त ब्रह्माणे ते पुराणे निश्चयंगताः। इनकी कथा पुराणों में बराबर मिलेगी। एताम विभूतिम जोगंच मम जो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन जोगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस विभूति को योग के तत्व से जानता है, जो निश्चल योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम परम ब्रह्म, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, वासुदेव नाम से विख्यात हूँ। सर्वस्य जगतः प्रभव, सारे जगत की उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण, उपादान कारण क्या है, ये किस तरह से वस्तु इस तरह से बन जाती है और उसका निमित्त कारण क्या है। उपादान कारण एक निमित्त कारण होता है। स्थिति और नाश मत्त एव प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावो समन्विताः। तो इस प्रकार से जान करके बुध लोग, ज्ञानी लोग हमारा भजन करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में चित्त और मन को लगाने वाले, मुझ में ही अपने प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन विद्वत गोष्ठियों में परस्पर मेरा ही बोधन कराते हुए, मेरा ही नित्य कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च पजच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हता षोडशीं कलाम्। महर्षि पतंजलि कहते हैं, संतोषात अनुत्तमा सुख लाभा। संतोष ही सबसे बड़ी मुख्य वस्तु है। अपने मन में संतोष करना। जो कुछ संसार में कामनाएं हैं और उन कामनाओं का प्रतिफल ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, बिन संतोष न काम न साही। बिना संतोष के वो कामनाएं समाप्त नहीं होती। संतोषः परमं सुखम। तो यच्च काम सुखम और यच्च दिव्यम महत् सुखम, और उसके बाद एक महत् सुख है। उसमें क्या होता है, उस महत् सुख के अंदर तृष्णा का क्षय हो जाता है। तृष्णा क्षय सुखस्यैते। तो इस प्रकार की साधना जिसमें आत्मसंतुष्टि हो और तृष्णा का क्षय हो गया हो, तो इसके बराबर 16 प्रकार की पूजा भी निरर्थक। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। सततम अहर्निशं युक्तानां, सततम सर्वदा युक्तानां भगवत्येकाग्र बुद्धीनां
एकाग्र बुद्धि करके दिन और रात प्रातः सायं जो हमारे से युक्त हैं, जुड़े हुए हैं। अतएव लाभ पूजा ख्यात्याद्यनभिसन्धाय प्रीतिपूर्वकम एवं भजताम सेवमानानां तेषां भवि अभिकम्पेन योगेन यह प्राक उक्तम बुद्ध योगम मत्तत्व विषयम सम्यक दर्शनम ददामि। ऐसे पुरुषों को मैं बुद्ध योग देता हूँ, जो सतत हमेशा लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि को आगे बढ़ाने में मैं ही प्रयत्न करता हूँ। तभी वो सत्संग से प्राप्त जो कुछ ज्ञान है उसमें उनकी बुद्धि लगेगी। नहीं तो 10 बार क्या 100 बार पढ़ने पर भी वो ज्ञान की तरफ नहीं आ पाएंगे। उनको प्रवृत्ति मार्ग जो है वो खींच ले जाए। महामाया बलादाकर से मोहायो महामाया प्रयक्षति। वो महामाया जो है वो बलपूर्वक हठपूर्वक खींच करके फिर उसी झंझट में डाल देती है, आसक्ति के भीतर डाल दे सकती है और निरुपाधिक नहीं हो पाता। उपाधि के भीतर ही वो घुसा रहता है। अहरनिश आप विचार करिए, प्रत्येक क्षण जो आपके अंदर विचार उठ रहा है वो उपाधि से युक्त है। उपाधि मानव मतलब किसी घेरे से युक्त है। कोई वस्तु वो चाहता है, उसकी इच्छा शक्ति वहाँ नष्ट नहीं हुई, वो निरुपाधिक नहीं हो पा रहा। तो इसलिए सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक सतत अहरनिश भजन करने वाले और हमारे में युक्त, ये शब्द जो है हमारे से जुड़े हुए, ये क्या है? योग। जो योग की बातें जो बतला गए हैं उनमें से ही ये निकलेगा। योग युक्त होना बहुत कठिन है। भजन तो हम 10 मिनट कर लेंगे, फिर माया में लग गए, फिर संसार के कामों में लग गए। थोड़ी देर आपने जप किया, पूजा किया, पाठ किया, फिर ऑफिस में गए, फिर बैठे, फिर उसी प्रपंच में लग गए। इसका ऑफिस ही दूसरा है। इस अध्यात्म विषयक ज्ञान का जो मार्ग है, इसका ऑफिस ही दूसरा है और इसका जो है उपदेष्टा भी दूसरा ही है। वो उपदेष्टित्व कहाँ पर मिलेगा? जीवन इसी तरह से चला जा रहा है, लेकिन कोई उपदेष्टित्व तो नहीं मिला, उपदेश करने वाला नहीं मिला। जिसका उपदेश रोम रोम में छा जाए, भीतर घुस करके एकदम एक एक नस के भीतर विद्यमान हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। रहत सदा माया के प्रेरे, अहरनिश माया से आवृत होने के कारण मायाम बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वत्र ईश्वरः। माया वस्तु ने एक देशे, अब देखिए यहाँ पर वेदांत में पंचदशी है, कहते माया उस सत वस्तु के एक किनारे है। वो सत वस्तु जो है वो अखंड है, अनंत है और ये समस्त व्यापक संबंध है, व्याप्त है, आकाशवत सब जगह वो व्याप्त है। उसके एक किनारे पर माया रहती है और माया के एक किनारे पर अविद्या रहती है और उस अविद्या में जीव रहता है। माया वस्तु ने एक देशे जीवो तत्रैक देशगम तत्रैक देशगा विद्या, उसके एक किनारे ये अविद्या रहती है। वो अविद्या एक किनारे रह करके सारे जीव समूह के ऊपर छाई हुई रहा करती है। वो एक मिनट के लिए उससे पृथक नहीं हो पाता। उससे पृथक होने के लिए जन्मांतरीय जब पुण्य प्राप्त होता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा वै संग लभ्यते, तो संग की प्राप्ति होती। यूँ तो सत्संग में हर सन्यासी महात्मा के समीप में आप जाएंगे, हर वक्ता के समीप में जाएंगे, कुछ सुनेंगे, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, एक कह करके चल देंगे, बहुत अच्छा वर्णन किया। क्या वर्णन किया ये जानते नहीं कि क्या वर्णन किया। वो वर्णन जो है वो क्या किया उसे नहीं बता पाओगे। हाँ बहुत अच्छा बोले, बड़ा मार्मिक विषय था, बड़ी करुणा पैदा हुई, नृत्य करने की इच्छा हो गई, रोने की इच्छा हो गई, गाने की इच्छा हो गई, ये तो सब कहोगे, लेकिन वो बतलाया क्या ये भूल गए, नहीं बता पाए। बलि महाराज जिस समय पर अपना शासन कर रहे थे, तो उसी समय एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो उनके पिता
विरोचन आ गए। तो उन्होंने देखा तो उठकर उनको प्रणाम किया। लेकिन प्रणाम क्या करें, वो जिस भीतर एक ऐसी अशांति थी जिसमें वो बैठे हुए थे, उसमें कोई निर्णय नहीं कर सके। और ये कह रहे थे कि ये संसार सब झूठा है, मिथ्या है, हम इसमें व्यर्थ में फंसे हुए हैं, मोह में। तो पिताजी उनके आ गए, विरोचन ने ऐसा अद्भुत ज्ञान सुनाया उनको कि सुनते 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 उनको 12 बातें बतलाई। यानी एक के 12 भाग कर डाले। ये कथा योग वासिष्ठ में। तो 12 भाग जब हो गए तो एक एक भाग को फिर अलग से समझाने लग गए। महाराज बलि जो है वो समझ गए, उनको वैराग्य हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे गुरु जी जो हैं उनको बुला सकते हो। नाराज हो गए थे तो गुरु का स्मरण किया, अंतः